नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारा जो मेंसुरेशन पार्ट चल रहा था उसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन वाला सीरीज चल रही थी, यानी कि जो पेपर क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी उसके अंदर हम हल करने वाले हैं पांचों पार्ट। जी हाँ दोस्तों, 4 पार्ट हमने हल कर दिए हैं, पांचों पार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के अंदर कौन से सवाल पूछे जाते हैं उसको हम हल करने का तरीका यहाँ पर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि मैंने 4 पार्ट तो टॉपिक के ऊपर बना दिए हैं और 4 पार्ट ही हमारे पेपर क्वेश्चन के ऊपर बना दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाके आप चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल शुरू करते हैं कि उसको किस तरह हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने पहला सवाल लेके आ जाता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने जो पहला सवाल है वो देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि अपने बेलन और शंकु के बारे में विस्तृत से पढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, बेलन वाले और शंकु वाले। तो सबसे पहला सवाल है कि बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो इनको हल करने का सही तरीका है, देखो पहला सवाल है बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, यानी कि त्रिज्या सीधे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, त्रिज्या यानी कि आर कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दे रखा है ऊंचाई कितनी है, यानी कि एच, ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो बताइए बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ज्ञात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सिंपल सा मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए बेलन का, देखिए ये वृत्त बन गया, ये वृत्त बन गया और इधर से ये बेलन बन गया। देखिए आधार की त्रिज्या, यानी कि ये आधार की त्रिज्या ये हो गई, ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और ऊंचाई यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाली ऊंचाई होती है, ये कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो दोस्तों, बेलन का आयतन का सूत्र कैसे करेंगे? देखो बेलन का आयतन होता है, ये जो वृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके ऊंचाई से गुणा करना है, तो हमारा बेलन का आयतन निकल करके आ जाएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर। अब एच से गुणा करना है, यानी ऊंचाई से, तो यहाँ पर मैं एच लिख देता हूँ, तो हमारा बेलन का आयतन का सूत्र बन गया। तो देखिए पाई का मान लिखिए, पाई का मान है 22/7 है, इंटू आर का मान क्या है? आर 7 है यहाँ पर, तो मैं आर स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिख देता हूँ, 7 इंटू 7 इंटू एच का मान कितना है, यानी कि ऊंचाई है 10, यहाँ पर लिख दीजिएगा 10। 7 से 7 कट गया, अब क्या बचा? 22 इंटू 7 इंटू 10, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 22 इंटू 7 इंटू 10। 22 को 7 से गुणा कर दो और आगे 10 लिख दीजिएगा। देखिए 7 दूनी 14, 14 का 1, 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आ गया। 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 जीरो लग जाएगा। अगर 100 से गुणा करना होता तो 2 जीरो लग जाता, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 1540। 1540 क्या निकल करके आ गया? हमारा बेलन का आयतन। तो इसकी इकाई क्या लगेगी? घन सेंटीमीटर। क्या लगेगी? घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज्ञात करते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठ, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ के अंदर क्या होता है? देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है ये जो घूम रहा है भाग, ठीक है, जो रोटेट है, ये तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो नीचे के, अगर ये देखो कटाक्ष क्षेत्र को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ये आपके सामने पेन है, ठीक है, ये बेलन है, ठीक है। अगर मैं इसके घूमते हुए भाग की चर्चा करूं, ठीक है, मैं अगर इसकी बात करूं ये वाली, तो ये तो आ जाएगा आपका वक्र पृष्ठ। और अगर मैं इनको भी और इनको भी शामिल कर लूं, दोनों की तरफ, ये वृत्त है ना, इन दोनों को शामिल कर लूं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो घूम रहा है भाग, उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वक्र पृष्ठ यानी कि घूमरा जो भाग है, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है ये क्या है? परिधि है, वृत्त की परिधि। परिधि को अगर एच से गुणा कर दे, यानी कि ऊंचाई से गुणा कर दे, तो हमारा बेलन का वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होती है। अब अगर एच से गुणा कर देता हूं तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। अब मान रखो फटाफट से, 2 का 2,
पाई का मान 22/7 है, इंटू आर का मान कितना है 7 है, इंटू एच का मान 10 है। अब दोस्तों पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 होता है, ठीक है, वो भी होता है। लेकिन अगर हमें कहे सवाल के अंदर कि पाई का मान ये रखिए, तो हमें यानी कि पाई का मान 3.14 रखिए तो रखना है, बाकी तो 22/7 ही लिखना है, ठीक है। अब देखो संख्या कट जाएगी, 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा करो 44 आ जाएगा, और 44 को 10 से गुणा करो 440 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी इकाई क्या होगी, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा कि क्षेत्रफल निकालते समय वर्ग इकाई आती है, यानी कि सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अगर केवल परिधि निकालनी होती है तो यहाँ पर केवल सेंटीमीटर ही आता है, ठीक है, एक इकाई आती है। तो चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं, ये आपका सवाल हो गया ना। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, सब अलग अलग सवाल हैं और वो भी कंपटीशन के अंदर आने वाले सारे सवाल हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और इनकी ऊंचाई समान है, तो बताइए इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसको आप बेसिक से करोगे यानी कि तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करने जा रहे हैं, वो भी आप कभी भी नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं आप भूल जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। दूसरा सवाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए दो बेलनों की त्रिज्या, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। पहले क्या लिखना है, तो बताइए इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इधर भी मैं लिख देता हूँ बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन, मैं यहाँ पर क्या लिखूं, लिख दूं, चलो दूसरे बेलन का आयतन, ठीक है। पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन, यहाँ पर अनुपात लिख रहा है, ठीक है। अनुपात का मतलब दोनों तरफ सेना है, आपस में युद्ध लड़ेगी, युद्ध लड़ेगी तो कोई ना कोई तो कटेगा, तो वही करना है। इस बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बेलन ही है ना, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, ये बन गया हमारा, ठीक है। अब चलो युद्ध लड़ो इसके अंदर, क्यों लड़ाना है, देखो ये क्या कह रहा है कि अनुपात पूछ रहा है, तो मतलब लड़ाना ही है। तो देखो यहाँ पर क्या कट जाएगा, पाई से पाई कट ही रहा है, बिल्कुल कट रहा है ना। अब देखो आर स्क्वायर एच बच रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई भी समान है, देखिए 2:3 है और इनकी ऊंचाई समान है, ऊंचाई समान मतलब ऊंचाई को भी काट दो। अब क्या बचा है, आर स्क्वायर बच रहा है। तो अब देखिए पहले बेलन की जो त्रिज्या है वो तो है 2, ठीक है, और दूसरे की क्या है 3। अब त्रिज्या का स्क्वायर लग रहा है तो इसके भी आप स्क्वायर लगा दीजिए, लगा दिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। अनुपात वापस बीच में लगा दीजिएगा। अब कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो ऐसे कैसे रहने दीजिए, 4:9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं फटाफट से। तीसरा सवाल देखिए, देखिए सवाल नंबर 3 है, एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि एक तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि करनी है और क्या करना है, ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि करनी है। तो ऐसा नहीं कि आप 10 और 10 जोड़ दो 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑप्शन के अंदर आपको देखो ऑप्शन दे रखा होगा, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन ए 20 दे रखा होगा, ऑप्शन बी आपको 21 दे रखा होगा, ऑप्शन सी आपका 4 दे रखा होगा, ऑप्शन सी डी आपका कोई भी मानो कि ठीक है एनोआनी, ठीक है, नन मान लो। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको 20% नहीं करना है हमेशा। ऐसा नहीं कि 10% इसके अंदर वृद्धि हो रही है, 10% इसके अंदर वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट 20 कर दो, ये आपका गलत हो जाएगा। देखो छोटे से छोटे सवाल को भी हल करना है। देखिए क्या कह रहा है कि तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h यही होता है ना। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि, h ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि। अगर देखिए दोस्तों सवाल के अनुसार देखिए, अगर दोस्तों इन दोनों के अंदर वृद्धि नहीं की जाती होगी तो आंसर हमारा वही आता जो सवाल के अंदर कर रहे हैं, वही 2πr/h सूत्र लगा के वही कर रहे होते हैं। अगर इसमें कोई वृद्धि नहीं कर दी जाती तो सवाल ऐसा कैसा हल होता।
अब देखिए दोस्तों वृद्धि किस में हो रही है, एक तो त्रिज्या में हो रही है, एक ऊंचाई में हो रही है, इन दोनों में तो कोई वृद्धि नहीं हो रही ना, तो इसको ऐसा किसी काट दो, रहने दो। अब हमें आर एच लिखना है, 2 पाई आर एच में से ये तो कट गया ना, इसमें वृद्धि नहीं हो रही। अगर इसको लिखोगे तो भी इसमें कोई मान नहीं आएगा, इसके अनुसार ही मान बदलेगा। अब देखिए आर एच इंटू में ना, तो आर का मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी आर इंटू एच है ना, यहाँ पर आर एच बच रहा है। अब देखिए दोस्तों त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि। तो दोस्तों अपने आप में कोई भी वस्तु है वो 100% होती है, ठीक है, अपने आप में 100% हो गई है। तो देखिए दोस्तों पहले 100% थी, लेकिन उसमें 10% की वृद्धि कर दी है, यानी कि 100 थी, उसमें अगर 10% की वृद्धि, यानी कि ठीक है 10% की यहाँ पर वृद्धि, मैं यहाँ पर 10% की वृद्धि लिख दूँ और बटे में 100 लिख दूँ, तो 100 से एक और 100 कट जाएगा, 10 ही तो बढ़ा ना, 100 पहले था 10 बढ़ गया तो 110 होगी वो चीज़, तो मैं यहाँ पर 110 लिख सकता हूँ। तो R 110 हो जाएगी, इंटू H में भी 10% की वृद्धि, H पहले 100 थी, 10% की वृद्धि होगी, ये भी 110 लिख सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसमें परसेंट है ना, ये अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा 100, ठीक है, दोनों का शामिल में बटे में क्या लग जाएगा 100। अब क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अब क्या बचा है 11 इंटू 11 121 हो गया, ठीक है, 20% नहीं आया। अब देखिए दोस्तों आप तो कह रहे हैं 121 आया है, कैसे क्या करेंगे। अब देखिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100 से कितना ज़्यादा आया वही हमारा आंसर होगा, 100 से कितना आया वही हमारा आंसर होगा। तो 100 से ज़्यादा आया मतलब वृद्धि, 100 से कम आया मतलब कमी, ठीक है दोस्तों, उसका भी सवाल हम करेंगे अगला वाला। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 माइनस कर लीजिए, 21 ज़्यादा है ना, तो 21% क्या आ जाएगी वृद्धि, क्योंकि ज़्यादा है। अगर 100 से कम आता, 90 आता, 87 आता, 70 आता तो हमारा कमी हो जाता, लेकिन 21% वृद्धि हो गई यहाँ पर क्योंकि 121 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21%। तो इस प्रकार इसको हल करना है। तो चलिए दोस्तों हम अगला सवाल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चौथा सवाल देख लेते हैं। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और इसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो दोस्तों मैंने कहा कि 100 से ज़्यादा होगा तो हमारी वृद्धि हो रही है, अगर 100 से अंदर आ गया तो हमारी क्या होगी, कमी होगी। तो देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि और 10% की कमी। अगर आप इसको सीधे ही हल कर दोगे, ऑप्शन के अंदर होगा आपका 10%, 20%, 21%, 12%, तो आप क्या करोगे, आप सीधे क्या करोगे 10% के ऊपर क्लिक कर दोगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दे रहा है कि 20% की वृद्धि और 10% की कमी, तो आप कहोगे कि 20 में से 10 गया, 10 ही बचाना, तो इसे नहीं करना है, ठीक है, हमें इसको हल करना है। तो देखिए क्या करना है, देखिए वही है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय वही घुमा हुआ भाग, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये क्या है 2 पाई आर एच, यही है ना। अब दोस्तों ये कह रहा है कि त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी, ठीक है, तो हमें 2 और पाई से तो कोई लेने देने नहीं है ना, आर एच बचाएं, आर एच इंटू में ना आर इंटू एच, ठीक है, आर में क्या दे रखा है, एक 20% की वृद्धि, यानी पहले आर 100 थी तो 20% की वृद्धि यानी कि 120 हो जाएगी, 120% इंटू एच पहले 100 थी, लेकिन ये कह रहा है कि 10% की कमी कर दी है, तो कितने देखो 100 पहले थी, 10% की कमी यानी कि 10 कमी, तो 90 रह गई, 90%, ठीक है। अब देखो दोस्तों प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या बचेगा, नीचे 100 लगा देंगे, लगा दिया। अब क्या करना, देखो इस 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 और 9 को गुना करना है, तो 12 इंटू 9, 12 9 की 108 हो गया, 108 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये 100 से ज़्यादा है या कम है, तो दोस्तों मुझे तो ज़्यादा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, ठीक है दोस्तों ज़्यादा है ना, 100 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 100 माइनस करके देख लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है मतलब क्या हो गई वृद्धि, 8 वृद्धि हो गई, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हमें ध्यान रखना है और कंपटीशन एग्जाम के दौरान ज़्यादा टाइम गवा के नहीं करना है, फटाफट से कर देना है, ठीक है। वृद्धि कर रखी है वृद्धि और कमी कर रखी तो फटाफट से कमी कर दो, इंटू करके बैठे हुए 100 लगा के कटापास करके हल कर दो, ठीक है। अब ये पांचवा सवाल है, एक शंकु के आधार का व्यास कितना है 14 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये रहा आपके सामने सिंपल सा हमारा प्यारा सा
शंकु। ठीक है, शंकु की दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, आधार की त्रिज्या दे रखी है, सॉरी आधार का व्यास दे रखा है ये 14 मीटर, और क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25, ये दे रखी है कितनी है 25, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, तो सिंपल सा हमें क्या त्रिज्या निकालनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर आधार व्यास कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या का मतलब होता है व्यास, क्या है, व्यास बटेवा 2 होता है, व्यास कितना है 14 है, बटेवा में 2 तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7, तो आर हमारी कितनी आ गई 7 आ गई। एल कितनी है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 है। अब क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस एल। ठीक है, मान रखो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान क्या हो जाएगा 7, कोष्टक में आर का मान क्या हो जाएगा 7 प्लस एल का मान कितना है 25। कर दो जो भी करना है इनके साथ, चलिए मैं कर देता हूँ। क्या करना है, देखिए ये क्या है 22/7 इंटू 7, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, 7 और 25 कितने हो जाएंगे 32। ठीक है, कोष्टक खोल दो तो मैं यहाँ पर इंटू लगा दूँ। ठीक है, अब क्या करो, हल करो, 7 से 7 कट गया, 22 और 32 को गुना कर दो। ठीक है, मैं 22 और 32 को मैं कहाँ गुना करूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, 32 लिखा 22 लिखा, क्या करेंगे ऐसे करता हूँ मैं तो, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, इंटू लगा करके 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इनको जोड़ लो, हमारा आंसर आ जाएगा 4 का 4, 6 और 4 कितने थे 10 हो जाएगा, हासिल का 1, 6 और 1 7, 704 आ गया आंसर। ठीक है, 704 आ गया ना। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग इकाई आती है, तो वर्ग मीटर है ना, तो यहाँ पर मैं वर्ग मीटर ही लिखूंगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसका